हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है जीविका के जो हल प्रश्न पत्र है पिछले साल यानी 2019 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो जीविका के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि नई वैकेंसी आई है लगभग 2700 पोस्टों पे, जिसमें 7 तरह के पद लाए गए हैं इस बार जीविका में, जिसमें 5 तरह के जो पोस्ट हैं उसके जो सिलेबस है लगभग कॉमन है। और इस वजह से तो उस आधार पे हम लोग ये देखना चाहेंगे ना कि पिछली बार कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार उसी पैटर्न के हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ी होगी। और हालाँकि इस बार जो है पैटर्न थोड़ा-सा चेंज ज़रूर हुआ है और इस बार टोटली डिफाइंड किया गया है कि हर चैप्टर से कितना-कितना क्वेश्चन आना है। तो इसके लिए सब कुछ ऊपर दिया हुआ है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवार्ड और ऑनर्स से जो है यहाँ पे लगभग 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगभग 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इस तरह से दिखेगा आपको। तो ये सारा कुछ पूरा दिखा दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको अच्छे से डिटेल देखना चाहें तो आप पीडीएफ के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ना स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चंस कैसा-कैसा पूछा गया था 2019 वाले में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें जीके जीएस वाले जो क्वेश्चन है उस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है 5-5 क्वेश्चन जीके मैथ्स का और रीजनिंग का, साथ ही 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछा गया था, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हम सामान्य ज्ञान से। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हमारा दिख रहा है आपको, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है कब प्रारंभ किया था, आप भी थोड़ा-थोड़ा अपने मन में आंसर करते रहना, उसके बाद मैं तो आंसर करूँगा ही इसका, ठीक है? तो इसका जो बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ हुआ था, ठीक है? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन दूसरा जो है, VHSNC का सदस्य कौन हो सकता है? ऐसा पूछा गया है कि VHSNC का सदस्य कौन हो सकता है? इसका आंसर आप लोग करने की कोशिश करें। चलिए, इसका आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन डी वाला होने वाला है। लिखा है कि पंचायत का निर्वाचित सदस्य, यानी जो है पंचायत का निर्वाचित सदस्य VHSNC का सदस्य होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बाल स्वच्छता सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? तो बाल स्वच्छता सप्ताह हर साल 14 से 19 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। 14 से 19 नवंबर बाल स्वच्छता सप्ताह हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो है वह मुख्यतः नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए जो हमारा दिख रहा है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से है अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित किस संस्था के द्वारा भारत के शासकीय आपराधिक आंकड़ों का रख रखाव किया जाता है? ठीक है, एक थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ जो आप लोग के लिए दिखने के लिए ज़्यादा सही होगा ही, ठीक है? तो निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारत के शासकीय आपराधिक आंकड़ों का रख रखाव किया जाता है? इसका आंसर सभी करेंगे। जी हाँ, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, एनसीआरबी द्वारा हो जाएगा, ठीक है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के द्वारा इसका जो है आंकड़ों का रख रखाव किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। लिखा है NRETP का पूर्ण रूप क्या होता है? NRETP का पूर्ण रूप बताना है आप सभी को। इसका आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में क्या लिखा है जरा देखिए ठीक से, नेशनल रूरल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट। इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है कि बिहार में मादा बकरी है ना, मादा नस्ल की वजन कितनी होती है? ठीक है, ये जो है मादा लिखना चाहिए, नादा लिखा गया शायद, मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है इसमें, ठीक है? तो यहाँ पे जो बकरी जो है नादा नस्ल की जो वजन होती है कितनी होती है, लगभग 20 किलो के आसपास होती है। लेकिन हालांकि इस क्वेश्चन का आयोग ने शायद वो इग्नोर किया था, तो ये शायद ऑप्शन इसमें इसको हम इग्नोर ही करके चलते हैं, छोटे इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दिख रहा है, लिखा है कि भारत के प्रतीक की आधार प्लेट के नीचे खुदे शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए है? भारत के प्रतीक
का आधार प्लेट के नीचे खुदे शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो ये शायद आप लोगों को भी पता होगा कि मुंडको उपनिषद से इस शब्द को लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और मुंडको उपनिषद। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक शायद है इसमें, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मैं ऐसे बता दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बहुत लोगों को पता भी होगा, ठीक है। तो रक्त में लाल रक्त की कमी से, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये जो है रक्त अल्पता हो जाता है, इसका मतलब होता है एनीमिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है कि एसबीएम का पूर्ण रूप क्या है? इसमें एसबीएम का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। ए में क्या है? स्वच्छ भारत मिशन, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 11। 11 में कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जीविका का अपीलीय अधिकारी कौन है? जीविका का अपीलीय अधिकारी कौन है इसके हिसाब से? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सी ऑप्शन। सी में क्या लिखा हुआ देखिए जरा, विशेष विशेष ड्यूटी पर अधिकारी, ओएसडी। ओएसडी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है ना। सी ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है देखिए जरा, लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के मिशन निदेशक कौन है? लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के मिशन निदेशक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्या लिखा है सी में देखिए जरा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जीविका। ये जो है लोहिया स्वच्छ भारत अभियान मिशन के निदेशक होते हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को क्रिकेट में टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है? टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। बीएस बेदी को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सॉरी मैंने गलती टिक कर दिया है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ना, हरभजन सिंह को जाना जाता है ना, ठीक है। सॉरी, सी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है? ठीक है, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है? कितने लोग जानते भी होंगे, इसका आंसर क्या होगा बताइए। 14 का आंसर हो जाएगा बी। 3 तरह का आपातकाल का प्रावधान किया गया है ना, 3 तरह का आपातकाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन जो राज्य के स्तर पर लगता है, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बता रहा है कि जीविका के संदर्भ में सीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? अब जीविका का जो ये वैकेंसी है तो कुछ ना कुछ जीविका से रिलेटेड ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो वैसे ही सीएफ का पूर्ण क्या रूप होता है, फुल फॉर्म क्या होता है सीएफ का, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऊपर दिखेगा आपको, देखिए 1 मिनट, यहाँ सी जो है क्लस्टर फैसिलेटर हो गया, ठीक है। क्लस्टर फैसिलेटर इसका जो है आंसर हो जाएगा, क्लस्टर फैसिलेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य बकरी समांतर नस्ल की होती है। सामान्य बकरी किस नस्ल की होती है सामान्य, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, बंगाल नस्ल की होती है समांतर बकरियां, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। लिखा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में डैश भारतीय भाषाएं, तो कितनी भारतीय भाषाएं? अभी जो है टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना। पहले इसमें 14 थी मूल संविधान में, लेकिन इसमें फिर संशोधन कर करके बहुत सारे भाषाओं को ऐड किया गया है। तो अब जो है मूल रूप से कितना है अभी, तो अभी जो है 22 भाषाएं हैं इसमें हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो होने वाला है वो होगा क्या, सी ऑप्शन। सी जो है हॉकी जो है वो होगा आंसर हमारा, कि सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि कौन सा जिला लाख चूड़ी बनाने के लिए, हालांकि लाख होता चाहिए, लाख लिख दिया है इसमें, लाख चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला? तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, डी यानी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो है लाख चूड़ी बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 इसमें पूछा हुआ है कि भारत किस दिन विश्व शौचालय दिवस को मनाया जाता है? भारत किस दिन विश्व शौचालय दिवस मनाता है? तो इसका आंसर जो होगा, इसमें कुछ ऑप्शन में मिस्टेक्स लग रहा है मुझे, हाँ चलिए इसमें कोई नहीं होगा ना, ठीक है।
चलिए, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे 19 नंबर को मनाया जाता है, ठीक है, इसमें नहीं मेंशन है, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। NRLM की सरकारी वेबसाइट है, NRLM की सरकारी वेबसाइट है कौन सी, बताना है जरा इसका आंसर 21 का। ये जो सी वाला दिख रहा है, GVK.government.in, ये है NRLM की सरकारी वेबसाइट, ठीक है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के पास। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछता है कि ISWM का पूर्ण रूप क्या है। ISWM का पूर्ण रूप बताना है आप लोगों को। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, सी नहीं डी, हाँ डी हो सकता है, हाँ डी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सॉलिड लिखा है क्या, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, किसका फुल फॉर्म है ये किसका फुल फॉर्म है, ISWM का पूर्ण रूप है, ठीक है ना, इसका पूर्ण रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस वर्ष 2018 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। अब देखिए यहाँ से कुछ करंट के क्वेश्चन सब इसमें आएंगे, ठीक है, तो करंट का क्वेश्चन जो हमें देखना है। चलिए जस्ट अ मिनट। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2018 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था, ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमाल खशोगी को, ठीक है। ये हालांकि ये 2019 की वैकेंसी थी, तो 2018 का जो भी पर्सन का अवार्ड वगैरह जो भी है वो सारा कुछ पूछा गया था। हालांकि अभी जो 2025 का ये वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी में 2024 के लास्ट मंथ का और 2025 के पूरे जितने भी मंथ गुजर चुके हैं उसका ही करंट अफेयर यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। हालांकि ये सारे क्वेश्चन आपके काम के नहीं हो सकते हैं क्योंकि पुराने करंट अफेयर से, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं पैटर्न कब से कब तक का पूछा हुआ है करंट अफेयर भी। चलिए यहाँ पे तो फुल फॉर्म पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है कि MIS का पूर्ण रूप क्या है, तो MIS का पूर्ण रूप बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, हाँ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है MIS का, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप लोगों को याद रखना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है सुनेंगे। इस SI का पूर्ण रूप क्या है, SIC का पूर्ण रूप बताना है, ठीक है। 25 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टेट आइडेंटिफिकेशन, नहीं ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ठीक है, स्टेट इन्फॉर्मेशन, एक मिनट, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, ये SIC का पूर्ण रूप है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बता रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते थे। 2011 के जनगणना के अनुसार शहर में कितने प्रतिशत लोग रहते थे, कहाँ में, शहर में, ठीक है। इसका 26 का आंसर हो जाएगा 31.15%, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 31.15% लोग 2011 की जनगणना के अनुसार शहर में रहते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 कह रहा है कि आंतरिक शिकायत समिति किससे संबंधित है, आंतरिक शिकायत समिति किससे संबंधित है। 27 का आंसर हो जाएगा बी में क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड ग्रीवेंसेस, ठीक है, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत है यह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि MKSP का पूर्ण रूप क्या है। MKSP का पूर्ण रूप पूछा गया है इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि महिला किसान सशक्तिकरण प्रोग्राम, MKSP, महिला किसान सशक्तिकरण प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि SVEP का पूर्ण रूप पूछा है इसमें, क्या, SVEP का फुल फॉर्म क्या होने वाला है यहाँ पे, ऑप्शन जो है बी, ए, इसमें ए तो नहीं होगा, स्टार्टअप विलेज नहीं, आगे देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है ना, डी नहीं, सी ही होगा, ठीक है। इसका आंसर जो होने वाला है सी होगा, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक मिनट। सी में क्या लिखा है कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है इसका आंसर हो जाएगा। किसका फुल फॉर्म था ये था SVEP का फुल फॉर्म था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे क्या पूछा है 30 में कि सार्क का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। सार्क का मुख्यालय बताना है, तो सार्क का मुख्यालय जो होने वाला है वो आपका हो जाएगा काठमांडू में, हाँ, काठमांडू इसका सही आंसर हो जाएगा। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय, सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चलिए अब है पर्यावरण के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए
प्लाज्मा तकनीक का उपयोग करने वाला पहला उद्योग कौन सा है? तो प्लाज्मा तकनीक का उपयोग करने वाला कौन सा पहला उद्योग है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही इसका आंसर। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए जरा। हाँ, तो इसका जो हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एनएससीएल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये जो है पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए, खतरनाक अपशिष्ट को निपटान के लिए प्लाज्मा तकनीक का उपयोग करने वाला पहला उद्योग है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, 1 मिनट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल में 6 सप्ताह के नियमित सत्र में कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं, इसके बारे में आंसर आपको पता हो तो जरूर अपने मन में बताएं। 32 का आंसर हो जाएगा बी, ऑफ पेरिस में मिलते हैं सभी लोग। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 की तरफ। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये उस समय की बात है जो 2019 की जो 19 में जो एग्जाम में हुआ था ना, तो उस समय का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो उस समय जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो रंजन गोगोई थे। हाँ, रंजन गोगोई उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। हालांकि अभी तो बी आर गवई हैं जो 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बढ़ेंगे 34 की तरफ। 34 में क्या कह रहा है? 34 में कह रहा है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये 2019 का क्वेश्चन है, इसलिए उस समय के वर्तमान अध्यक्ष के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होने वाला था 34 का डी आंसर। ठीक है ना, के सिवान। लेकिन अभी वी सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के वर्तमान में क्या है, तो अध्यक्ष है। अभी 35 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जीके इस क्वेश्चन का। ठीक है, लिखा है कि भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल उत्तर में किससे घिरा हुआ है? ठीक है, भारतीय राज्य जो है पश्चिम बंगाल उत्तर में किससे घिरा हुआ है? उत्तर में पश्चिम बंगाल का सीमा किससे घिरा हुआ है, ये पूछ रहा है। ठीक है, 35 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जो सिक्किम और भूटान जो है वो पश्चिम बंगाल के उत्तरी तट पर लगते हैं, उत्तरी सीमा पर लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। लगभग 35 क्वेश्चन जो था जीके जी से था, और इसमें 5 क्वेश्चन मैथ से, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से, और साथ ही 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था। अगर आपको ये जो डिस्कशन है ये अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा कुछ लगा हो कि हाँ इससे कुछ जानकारी मिली है, तो अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में और भी क्लासेस जीविका के ऊपर लाऊंगा, और साथ में मैं इसका जो 5-5 क्वेश्चन छोड़ रखा हूँ अभी मैं इसको मैं डिस्कस कर दूंगा आगे क्लासेस में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर दें और कमेंट करें कुछ अपना सुझाव देना हो तो वीडियो के बारे में। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।